तो आज आपको पता चलेगा कि थॉर क्यों रो रहा था और क्या अपने ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका रिटर्न करेंगे एमसीयू में, और सेंट्री वर्सेस सुपरमैन, होमलैंडर, ओमनी मैन में कौन जीतेगा, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। और शुरू करते हैं बिंग सुपर एपिसोड 17 सुपर हीरोज का सुपर अपडेट्स। हर बार की तरह ये वीडियो भी सेक्शन में डिवाइडेड होगी, 4 सेक्शन में। सेक्शन ए, मार्वल थिंग्स। डीसी में बैटमैन प्ले कर चुके बेन एफ्लेक से पूछा गया कि मार्वल के एक कैरेक्टर का नाम बताइए जो गॉड है, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो अपने बैटमैन ने एक वर्ड में जवाब दिया, वुल्वरीन। रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो ऑब्रे प्लाजा, जो अगाथा ऑल अलोंग में लेडी डेथ प्ले कर चुकी है, वो एमसीयू में रिटर्न कर सकती है। और एक्स-मैन के रिबूट मूवी में मिस्टर सिनिस्टर एज विलेन फीचर हो सकता है। मिस्टर सिनिस्टर के बारे में शॉर्ट में बताओ तो ये बंदा एक साइंटिस्ट होता है जो खुद के ही ऊपर एक्सपेरिमेंट कर डालता है और बन जाता है मिस्टर सिनिस्टर। और इसको सुपर हीरोज वाले एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक होता है और ये बंदा क्लोन बनाने में माहिर होता है, जिससे ये विलेन हर बार मौत को टक से छूकर निकल जाता है। और मिस्टर सिनिस्टर को जीन ग्रे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसकी सुपर पावर के वजह से, और ये जीन ग्रे का डीएनए खुद में डाल लेता है ज्यादा पावरफुल होने के लिए। फिलहाल हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। रियान कुगलर जो ब्लैक पैंथर बना चुके हैं, उनसे पूछा गया कि कौन सा ब्लैक वेम्पायर उनका फेवरेट है, तो उन्होंने कहा ब्लेड। और ये ऑब्वियस सा जवाब था क्योंकि ब्लेड ही है जो एज ब्लैक वेम्पायर फेमस है। मुझे लगता है रिपोर्टर ही चमन चूड़िया है जो उनसे ये सवाल पूछ रहा है। उनसे पूछना चाहिए था कि पूरी दुनिया में आपका कौन सा वेम्पायर फेवरेट। मार्वल स्टूडियो अपने नेक्स्ट सागा में, मतलब म्यूटेंट सागा में, हल्किंग को इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा है, जो एमसीयू के स्पेस लाइफ को डीपली दिखाएगा। हल्किंग की बात करें तो ये बंदा यंग एवेंजर्स टीम का हिस्सा है कॉमिक में, और ये हल्किंग आधा क्री और आधा स्क्रल है। ये अपना आकार हल्क की तरह बड़ा कर सकता है, और ये एक गे है जिसका चक्कर वांडा के बेटे बिल्ली के साथ चल रहा है। बिल्ली और हल्किंग मार्वल के 2 बड़े कैरेक्टर्स का नाम बदनाम करने वाले हैं फ्यूचर में। न्यूज आ रही है कि एलिजाबेथ ओल्सेन स्कारलेट विच का गुड वर्जन प्ले करेंगे सीक्रेट वॉर्स में, और देखा जाए तो वांडा का गुड बैड लगा ही रहता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में शुरू में ये बैड साइड में थी, फिर ये गुड साइड में आ गई थी। सिविल वॉर में ये बैड साइड में थी, और फिर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ये गुड साइड में आ गई थी, और डॉक्टर डूम में ये बैड साइड में थी, और अब सीक्रेट वॉर्स में ये गुड साइड में आ जाएगी। मार्वल स्टूडियो इंटरेस्टेड है मार्गरेट क्वालली को एमसीयू में रोल देने के लिए। आंखें काफी सुंदर है। साइलॉक भी रिटर्न करने वाली है सीक्रेट वॉर्स में, और ये आखिरी बार डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखी थी, पर मैं नोटिस नहीं कर पाया था। अब आते हैं इस सेक्शन के आखिरी अपडेट पर। क्रिस इवान आने वाले अवेंजर्स मूवी में कैप्टन अमेरिका के कई सारे वर्जन्स प्ले करने वाले हैं, जिसमें से अपने ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका भी होंगे फाइनली। पर इसके अलावा कैप्टन का एक यंग वर्जन कैप्टन अमेरिका, एक हरामी कैप्टन अमेरिका, एक कैप्टन हाइड्रा भी देखने को मिलेगा। सीक्रेट वॉर्स में सैम की कैप्टनसी तो गई, देखा जाए तो 4 कैप्टन अमेरिका हो गए। एक तो 2 वर्सेस 2 होगा या फिर 1 वर्सेस 3 होगा। 1 वर्सेस 3 हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगा। अब आते हैं अगले सेक्शन पे, पर ये सेक्शन बी एंड सी का एडिशनल होगा, क्योंकि दोनों सेक्शन के लिए अपडेट्स बहुत कम थे, तो दोनों को मैंने एक ही में जोड़ दिया और बना दिया एक नया सेक्शन। प्रेजेंटिंग सेक्शन बी, थंडर वेब्स। लेविस पुलमैन जो थंडरबोल्ट में सेंट्री प्ले कर चुके हैं, वो डूम्सडे में सेंट्री और थोर का मीटिंग देखना चाहते हैं, और हमें भी सेंट्री वर्सेस थोर देखने को मिले तो मजे ही आ जाएंगे और पर्दे भी पड़ जाएंगे। और यही नहीं, लेविस से यह भी पूछा गया कि क्या सेंट्री हेनरी कैविल के सुपरमैन, होमलैंडर और ओमनी मैन को फाइट में हरा देगा। तो उन्होंने कहा कि बॉब को अभी थेरेपी की जरूरत है और उन्हें हराने के लिए सेंट्री को थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब कुछ साल चाहिए। पर मेरा मानना है कि सेंट्री होमलैंडर और ओमनी मैन को शायद हरा भी दे, पर सुपरमैन को नहीं हरा पाएगा। ये सिंपल सी बात है, सुपरमैन को पावर मिलती है सूरज से, सेंट्री के पास है हजारों सूरजों की ताकत। तो सेंट्री वर्सेस सुपरमैन हुआ तो सुपरमैन सेंट्री के अंदर के सन पावर्स को ऑब्जर्व कर के मारेगा, और वॉइड आ गया तो उसके अंदर घुस के वॉइड को भी लिटा लिटा के मारेगा सुपरमैन। बोले तो सुपरमैन को कोई हरा नहीं सकता, सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है, मैन और ब्रेव। रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो जेके सिमोन्स अपने रोल जे जोना जेमसन को रिप्राइज करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, और ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग अगस्त के शुरुआत से शुरू हो जाएगी। सेक्शन थंडर वेब्स का एंड, और अब शुरू करते हैं सेक्शन सी, डीसी वर्ल्ड। आप सोच रहे होंगे कि बीच में ये डीसी वर्ल्ड कहाँ से घुस गया, तो ये कहां से घुस गया ये तो मुझे भी नहीं पता। पर सेक्शन डी डूम और डूम्सडे का ही रहेगा जब तक डूम्सडे रिलीज ना हो जाए। दी सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो का लोगो रिवील किया गया है, जो इस प्रकार है। प्रोड्यूसर एंड क्रिटिक जॉन कैंपिया ने कहा है कि बैटमैन 2 की बंद होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि जेम्स गन रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को अपने नए डीसीयू में लाना चाहते हैं, और बैटमैन 2 सच में कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि बैटमैन 2 की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी
पर बाद में न्यूज आई कि बैटमैन पार्ट 2 की स्क्रिप्ट रेडी ही नहीं हुई है अभी तक। फिर रॉबर्ट पैटिंसन भी ड्यून 3 की तरफ चले गए। पॉसिबिलिटी तो मूवी कैंसिल होने की दिख रही है, पर ऐसा ना हो तो अच्छा होगा। नाउ स्टार्टेड सेक्शन डी, डूम और डूम्सडे। न्यूटन थॉमस एवेंजर्स डूम्सडे के सिनेमेटोग्राफर होने वाले हैं, जिन्होंने एक्समैन डे ऑफ पास्ट फ्यूचर और एक्सट्रैक्शन में भी काम किया हुआ है। क्रिस हेम्सवर्थ एंड पेड्रो पास्कल ऑफिशियली डूम्सडे की फिल्मिंग में काम शुरू कर दिए हैं। और अब आते हैं इस सेक्शन और वीडियो की आखिरी अपडेट पर। रूमर चल रहा है कि डेडपूल एंड थॉर को मिशन मिलने वाला है, जो होगा लोकी को डॉक्टर डूम के हाथों ना लगने देना। और मिशन ये है तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल होके आने वाला है। पर डेडपूल एंड थॉर डॉक्टर डूम को रोक नहीं पाएंगे और डॉक्टर डूम डेडपूल को इतनी बुरी तरीके से मारेगा कि वो मरने के कगार पे आ जाएगा और वो वाला सीन क्रिएट हो जाएगा जिसमें थॉर रो रहा होता है। और मुझे लगता है यही जवाब होना चाहिए थॉर के रोने के क्वेश्चन पर। और डॉक्टर डूम लोकी को लेने आया है, मतलब डॉक्टर डूम बहुत ही बड़ा लफड़ा करने वाला है मल्टीवर्स के साथ। आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है आप कमेंट कर सकते हैं।